देश हमारा निरंतर राहुल जी के नेतृत्व में खड़ा विपक्ष एक मुखर होकर अब विपक्ष ने गारंटी दिया है कि अब आप लॉकडाउन नहीं करा सकते हो, अब हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हो। हम जनता के जिस विश्वास के साथ, जिस स्तंभ के साथ जीत के आए हैं, हमारा विकास नहीं होगा देश का, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी, तो संसद से सड़क पर निरंतर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और जनता का विश्वास को जीतेंगे। आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। हमारे बनारस को टोक्यो बनाने की बात कहते यही प्रधानमंत्री जी, जो जुमलों के बादशाह हैं, जो निरंतर मंगलसूत्र और मुजरों की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। जिस तरह से संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद जो है सियासत सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी जो बाबा साहब के जो प्रतिमा का जो छेड़छाड़ का मामला है, उसके बाद जो है देश भर में जो है विरोध किया जा रहा है। अब विपक्ष भी इस बार मजबूत है, कांग्रेस तथा राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है मजबूती के साथ? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं, महात्मा गांधी जी के स्टैचू को भी वहाँ से जो पार्लियामेंट में अपने बात को मुखर होकर विपक्ष के नेता वहाँ बैठकर अपने नारा को बुलंद करते थे, देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ को वहाँ से अगर संसद भवन से उनको निष्कासित कर दिया जाता था, पहले भी जिस तरह से यही ओम बिरला ने 149 सांसदों को बिना वजह निष्कासित कर दिया था, तो वहीं से आवाज़ बुलंद करके मुखर होकर जो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के प्रतिमा के पास बैठकर, तो उस प्रतिमाओं को हटाकर जिस तरह से भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी भाजपा जिस तरह से निरंतर, यानी गांधी के विचारधाराओं को, पहले तो सुने होंगे कि महात्मा गांधी जी को लोग पहचानते हैं पिक्चर से, यही प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि जो महात्मा गांधी जी ने जो अपने बलिष्ठर होते हुए अपने वस्त्र को त्याग कर एक साधारण धोती पहनकर पूरे देश को बताया कि हम देश के, उसी तरह लंदन भी गए और पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां गांधी का स्टैचू नहीं होगा। लेकिन आज उसी संसद भवन में जिस गांधी का स्टैचू लगा हुआ वर्षों से था, तो इनको पता नहीं क्या इन लोगों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए जो विचारधारा इनके खोलते हुए मिजाज में जिस तरह से गोडसे का मानसिकता भरा हुआ है, जिस तरह से धर्म की राजनीति करने के लिए मुखर रहते हैं, वह इनके राजनीति में दिख रहा है कि गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर जी के मूर्तियों को, स्टैचू जितने लगे थे पार्लियामेंट में, उसको हटाकर एक साइड में कर दिया गया। या जिस तरह से आप नेहरू जी के देखे होंगे, प्रधानमंत्री नेहरू के चरितार्थ को, जो नेहरू ऑडिटोरियम था, उसको ख़त्म करके सारे प्रधानमंत्री को, एक तो एक नेहरू और गांधी जब सबके विचार में बसते हैं, सबके हृदय में नेहरू, गांधी और भीमराव अंबेडकर हमारा संविधान बसता है, उसको ख़त्म करने का मंसूबा जो लेकर आप चले हो, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि हार्ट है हमारे देश का, संविधान ही कर्णधार है देश के ज्ञान और विज्ञान। और संविधान एक महान नेतृत्व और जीवन के संकल्प लेकर जब भी आप भी पार्लियामेंट में आते हो, चाहे संसद भवन में हो या तो आप मंत्री बनते हो, तो उसी संविधान के तहत आप कहते हो कि मैं संविधान का शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा बनाई गई, तो उस विधि और व्यवस्था को आप क्यों निरंतर खत्म करने का काम कर रहे हो? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तो ओम बिरला जी एक और ऐसा दुस्साहस वाला काम किए। आज आप पहले दिन अपने वो जो 149 सांसदों को जिस तरह से बिना वजह रिस्ट्रिक्शन किए थे, वह अकड़पन आज दिखाने का कोशिश किए, जो यानी 50 साल पुरानी बातों को लाकर पार्लियामेंट में उन्होंने इमरजेंसी का उल्लेख करना, अपने 10 साल के इस शासन में जिस तरह से अघोषित कोरोना काल में मजदूरों और असंगठित कामगारों के लिए लगा दिया गया इमरजेंसी, उसको याद दिलाना था कि जिस तरह से कोरोना काल, नोटबंदी और जीएसटी ऐसे कारणों से देश किस तरह से बिखर गया है। देश में महंगाई चरम सीमा पे, 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज है, जहां 2 करोड़ नौकरी कहकर सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई, 15 लाख खाते में देने की बात कही थी। जिस बात का मुद्दा होना चाहिए, 10 साल आपके पास था, 10 साल में आप शासन चला रहे थे, 10 साल में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पालन नहीं किए। जो आप संविधान का कसम खा के, लोगों से कसम खिलाकर लोकतंत्र का रक्षा करने की बात करते हैं, वहीं अपोजिट आप काम करते हो। आज हमारा प्रतिपक्ष का लीडर, जिसको कल तक प्रधानमंत्री जी कहते थे, कौन राहुल, आज खड़ा होकर पीछे राहुल जी अपने ताकत को दिखाते हुए कि राहुल ये है,
राहुल एक ताकत है, राहुल हर युवाओं का जान है, कांग्रेस का पहचान, देश का एक युवा महान है जो न्याय का लड़ाई लड़ रहा है, जो निरंतर निखर होकर न्याय कहता है डरो मत। और हमारे सारे कार्यकर्ता शेर है, बब्बर शेर हैं। उसी तरह राहुल गांधी जी को नेतृत्व आज पार्लियामेंट में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र के 140 करोड़ जनता, चाहे किसान हो, युवा हो, नौजवान हो और देश के जवान हो और श्रमिक किसान हो, चाहे महिला का न्याय, ये 5 न्याय 25 गारंटी का जो हम वादा करके आए थे, हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन उस वादों को पूरा करने के लिए हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत होने जा रहा है, मेरा विपक्ष बहुत ताकतवर होने जा रहा है कि राहुल गांधी जी को हम लोग कांग्रेस के और देश के तमाम लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो स्वीकार किया प्रतिपक्ष का लीडरशिप, अपोजिशन लीडरशिप स्वीकार किया, वह देश का नेतृत्व, पीएम के कुर्सी को हिलाने के लिए एक ताकत है। एक आपके अंदर जो उदार आया, देश को बागडोर थामने के लिए, जो अधूरे सपने, किसान का 770 शहादत का बदला लेने के लिए आप विपक्ष का मुखर वक्ता के रूप में जिस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, लोग आपकी आवाज को सुनकर एक ताकत बनेगा, हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा। आने वाले समय में जिस यानी क्षेत्र में 4 प्रदेशों में चुनाव है, चाहे हरियाणा और झारखंड और 2 प्रदेशों में बंगाल और कई 4 प्रदेशों में चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में देश के किसान की बात होगी। जो एमएसपी का दुगनी आय 2022 में करने वाली सरकार जो ठग रही है, कहती है किसानों को हम दे रहे हैं 2 करोड़ 2 लाख रुपया तक कर्ज माफ तेलंगाना में हम दे रहे हैं, 157 लाख करोड़ हम छत्तीसगढ़ में 157 करोड़ कर्ज माफ किए थे, 167 लाख करोड़ मनमोहन सरकार में कर्ज माफ किया गया। आप तो कर्ज किसान का माफ करना चाहिए तो अमीर जादों का कर रहे हैं, 22 पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ आप माफ कर देते हो। किसान की बात आती है तो आंख में चश्मा लगा लेते हैं बड़े पूंजीपतियों का हाथ, और भाजपा के साथ, मोदी के साथ चलता है, निरंतर चलते रहता है। जो जीएसटी कफन तक पर लगा देते हो, दूध दही पनीर, आपकी सरकार आते आते अरहर का दाल 250 रुपया किलो हो गया, 210 से सरसों तेल बढ़ गया, मस्टर्ड ऑयल बढ़ गया, सारे आपको पाम ऑयल बढ़ गया, सारे चीज़ों का भाव बढ़ते जा रहा है। पीछे से दूध दही पनीर का भाव बढ़ा दे रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगा दिए, कफन तक कोयले पर भी जीएसटी। यह देश का दुर्भाग्य है कि जो गंगा का बेटा कहता था वो 12% जीएसटी लगा दिया था गंगा जल पे, वो तो हम लोग प्रोटेस्ट किए तो जाकर हटाया गया, नहीं तो ये गंगा माँ को भी छोड़ने वाले नहीं। गंगा सफाई पर आप बनारस जाके देखिए, बनारस में किस तरह से आज बनारस भी सबक सिखा दिया। मोदी के यहाँ महाकर और अकड़ जिस तरह से 13 रुपया किलो चीनी बेचने अमेठी में गई थी और 400 के सिलेंडर पर ठुमका लगाती थी, आज उनको बेघर कर दिया गया। अभी घर बनाई थी और घर का गृह प्रवेश कराई थी, लेकिन घर में रहने का मौका वहां का जनता नहीं दिया कि आप हमारे छाती पर बैठ के वो दूध दरोगी। देश के दुर्भाग्य है कि तुम जैसे को जो सास भी कभी बहू थी और देश को जिस तरह से निरंतर ठगने का, बात बड़े बड़े बोलने का, जो पार्लियामेंट में बराबर किसी राहुल गांधी से पर कटाक्ष करने का, राहुल जी जब संसद के कुर्सी की तरफ अपना हाथ करते हैं तो फ्लाइंग किस देखती थी, तो उसके नज़ारों को लोग बदल दिए कि तुमको जो विकास की बात करता है, गरीब का बात करता है, किसान का बात करता है, महिला सुरक्षा का बात करता है, उसको तुम अपना स्टाइल बताते हो। तो ये भी स्टाइल खत्म हो गया। देश में महंगाई चरम सीमा पर 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और आप जान रहे हैं असंगठित कामगार 16 करोड़ कामगारों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो तमाम हमारे श्रमिकों के साथ निरंतर धोखा दिया जा रहा है, उनके लिए कोई यूनिटी नहीं दिया जा रहा है, कोई उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, कोई ताकत नहीं दिया जा रहा है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं देश में खड़ा किया जा रहा है। खाली बकवास दिन और रात, कभी मंगलसूत्र पर, कभी मुजरा पे बात करते हैं, कभी विकास की भी बात कर लिया कीजिए। आप 50 आपसे चर्चा 10 साल के कामों का किया जाता है, उसका जवाब तो आप देते नहीं हैं, संकल्प लाते हैं। तीसरी बार में मोदी जी कह दे कि वो तो अभी वो तो ट्रेलर था, लेकिन विकास तो अब होगा। नहीं, वो ट्रेलर में ही दिख गया कि फेल है, और उनका जैसे कवच फेल है, कवच फेल कैसे चलेगा रेल। 298 लोग बालासोर में, सुनिए ना, दावा किया जा रहा है कि ज्यादा जो दुर्घटना है, जो ट्रेन दुर्घटना वगैरह जो है कांग्रेस सरकार में ज्यादा हुई है। उनको यही दिखता है, यही आईना लगाकर अपना नहीं बात बताते हैं। सब कुछ तो कांग्रेस किया, इसीलिए तो सत्ता से हट गया कांग्रेस, तो आपको दिया गया सत्ता। तो आप बताओ ना कि आप
जीएसटी और नोटबंदी और युवाओं को रोजगार, कितना नाकामी गिना है। महंगाई अपरंपार और विकास का एजेंडा 150 गांव को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहते, हमारे बनारस को टोक्यो बनाने की बात कहते। यही प्रधानमंत्री जी जो जुमलों के बादशाह हैं, जो निरंतर मंगलसूत्र और मुजरों की बात करते हैं। उनसे पूछा गया कि आप संकल्प पत्र में क्या लेके आए हो, युवाओं को कितना नौकरी? 35 लाख। हमारे राहुल जी बोले 35 लाख नौकरी देंगे। तो हम एजेंडा के साथ प्रमाणित करके आज रेलवे में लोको पायलट से लेके 4 ग्रेड 3rd ग्रेड जो लाइनमैन तक 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, और उस नौकरियां पर चर्चा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, और देते नहीं हैं। आता है वैकेंसी, पैसा बच्चे लगाते हैं, फेल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, चाहे नीट का परीक्षा, नेट की परीक्षा, ये सारे, चाहे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक, ये पेपर लीक वाली सरकार है। बलात्कार का निरंतर भाजपा के नेताओं बलात्कार में फंसते जा रहे हैं। उनके सहयोगी दल 3-3 हजार बेटियों को एक आदमी रेप करता है, रमन्ना। तो इस तरह का पार्टी का विचारधारा, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ अन्याय करो और भाजपा से बेटी बचाओ। और निरंतर जिस तरह से लोकसभा में मुखर होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब देश का जनता आज देखा है, तो संसद में एक रमक था। राहुल गांधी जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। यह देश का नेतृत्व गांधी का भाव और संकल्प, नेहरू का, इंदिरा का आभास, राजीव का त्याग और राजीव की स्मृति को लेकर खड़ा राहुल के रूप में एक बादशाह, जो देश के शहंशाह को बताना चाहता है कि मैं कार्यकर्ताओं के बल पे आया हूं। हमें संसद भवन में 2-2 जगह से जीत मिली है, और हमने दोनों जगह प्रेम और इस प्रेम का ऐसा बीज बोया हूं कि केरला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं खड़े हो जाए राहुल गांधी जी तो जीत सकते हैं। तुम खड़े हो जाओ गुजरात से, भागना पड़ा बनारस। आप कौन सा नेतृत्व की बात करते हो? कौन संविधान का रक्षा की बात करते हो? संविधान को निरंतर खेलने का काम कर रहे हो। आज लोकसभा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से कमजोर किया गया, आज देश हमारा निरंतर राहुल जी के नेतृत्व में खड़ा विपक्ष एक मुखर होकर, अब विपक्ष ने गारंटी दिया है कि अब आप लॉकडाउन नहीं करा सकते हो, अब हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हो। हम जनता के जिस विश्वास के साथ, जिस स्तंभ के साथ जीत के आए हैं, हमारा विकास नहीं होगा देश का, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी, तो संसद से सड़क पर निरंतर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और जनता का विश्वास को जीतेंगे। आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे और जनता का काम अभी भी हम करेंगे और करते रहेंगे। जहां तक होगा हम जनता का विश्वास, किसान का विश्वास, श्रमिक का विश्वास और महिलाओं का सम्मान करने का एक ही संकल्प हमारा है। देश आगे बढ़े, देश में व्यवस्था बढ़े। राहुल जी को बहुत बहुत बधाई। आज उन्होंने स्वीकार किया यह विपक्ष का, प्रतिपक्ष का लीडर बनने के लिए, यह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद आज हम लोगों में खुशी और ताकत दुगनी बढ़ गई है। अब हम लोग लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में आने वाला है। एक अनुभव एक शेयर करना है, राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व था, जनता को प्रेम देने का, सौहार्द बढ़ाने का, जो एक धागे में पिरोने का एक सीढ़ी अब शुरुआत है। आगे बहुत लड़ाई है, ये तो हमारी अंगड़ाई है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी जब उनकी सदस्यता रद्द हुई थी मोदी सरने वाले मामले में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि चाहे वो सांसद रहे या न रहे, लेकिन जो उनका काम है वो हमेशा करते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन ये इस बार उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं, और मुखरता से कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछेंगे, और जो जनता की बुनियादी मुद्दे वो हमेशा उठाने के काम करेंगे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।